नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका एक बार फिर सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर हम लोग लेकर आए हैं बिहार एसएससी का सेट, एसएससी जीडी का। और कोई भी कंपटीशन जो एग्जाम आप देते हैं उसके लिए मैथ्स का प्रॉपर सेट है। मैथ्स का 25 क्वेश्चन का सेट रहता है। तो आप देखिए ये क्वेश्चन आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं 21 जून का। आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं 21 जून का क्वेश्चन, जो कि मॉक टेस्ट है 21 जून का, मैथ्स का है, जो कि आपको सारे एग्जाम के लिए अप्लीकेबल है, बिहार एसएससी, एएलपी और टेक्नीशियन। ऐसे ये जो टेस्ट चला है ये सेंटर पर चलता है टेस्ट, उसी का ये डिस्कशन हम देते हैं। तो आज जो सेंटर पे जो टेस्ट चला है 21 जून का जो टेस्ट हुआ है उसमें जो मैथ्स का प्रॉब्लम है वही मैथ्स का प्रॉब्लम हम आप लोग को दिखाने वाले हैं। काफ़ी इजी है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था आज मैथ्स का। तो उसको ध्यान में देखते हुए हम आज क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और देखिए क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो एक नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3 पुरुष और 2 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर सकती है। 3 पुरुष और 2 महिलाएं, 3 पुरुष और 2 महिलाएं का मतलब क्या है? 3 मैन प्लस 2 वोमेन। अगर कोई काम करने के लिए बोला गया है तो वो 8 डे में कर सकता है, जबकि 2 मैन प्लस 3 वोमेन उसी काम को करेंगे तो कितने देर में करेंगे? 10 दिन में। ये लिखा जाता है एमडीएच में। ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार में और ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार में। 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 तिया 12 मैन प्लस 4 दूना 8 वोमेन बराबर, यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा तो 10 मैन प्लस, है ना, और यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 तिया 15 वोमेन। यहाँ से ये घट जाएगा तो आ जाएगा 2 मैन, और ये जाके इधर घट जाएगा जी तो आ जाएगा 7 वोमेन। तो यहाँ से आपका फाइनली जो मिला है वो 2 मैन इक्वल टू 7 वोमेन, 2 मैन इक्वल टू 7 वोमेन आ गया। जबकि आपसे पूछ रहा है कि बता दीजिए, इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है 2 मैन प्लस 1 वोमेन इसी काम को कितने दिन में करेंगे? इसी काम को कितने दिन में करेंगे? 2 मैन और, हाँ ठीक है, पूछ रहा है 2 मैन प्लस 1 वोमेन कितने दिन में करेंगे? तो 1 दिन में। अब यहाँ से दोनों में से किसी एक को उठाकर आप यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं, किसी को उठा लीजिए, तो यहाँ से उठा लीजिएगा तो आ जाएगा 2 मैन प्लस 3 वोमेन कितने दिन में? 10 दिन में। अब चूंकि सबको वोमेन बना लीजिए, 2 मैन है और यहाँ 2 मैन के बराबर 7 वोमेन है, तो यहाँ पर 2 मैन के जगह पर क्या कर लीजिए? 7 कर लीजिए। तो 7 3 10, 7 3 10 वोमेन 10 दिन में काम करेगा। और यहाँ पर देखिए 2 मैन के जगह पर 7 वोमेन, तो 7 वोमेन यहाँ से कर लीजिएगा तो यहाँ पर 7 और 1 8, 8 एक्स। यहाँ से कैंसिल कराएंगे तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 10 गुना 10 अब बटा में 8। ये कैंसिल हो जाएगा देखिए 5 बार में, और ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, और ये 2 बार में। इस तरीके से 25 बटा 2 डे लगेगा। क्या लगेगा? 25 बटा 2 डे, यानी 12.5 दिन। कितना दिन? 12.5 दिन। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, इसी तरह से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको कहते हैं एमडीएच, मैन आवर डे दिखाता है। कहता है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 7 है। किसी संख्या मतलब x और उसका व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा रेसिप्रोकल x है, तो उसका योग 7 दिया हुआ है। इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो आपको मिल जाता है 7x, और आप इसे सोल्व करते हैं तो मिल जाएगा 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप इसमें ये देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 का वैल्यू अगर 0 है तो आप यहाँ पर x का मान निकालना चाहते हैं तो क्या निकलेगा? तो कह रहा है दिए गए, तो नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा वह संख्या है, यानी x का जो मान है वो कौन सा है? तो x का जो मान निकलेगा वो ये आप निकाल सकते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। ये आप निकाल सकते हैं। जब यहाँ पर माइनस बी आ गया तो यहाँ से सोल्व करिएगा तो 7 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया।
7 प्लस माइनस को घटाएंगे तो 45 यानी 3√5 आएगा। 9 पचे 45 और ये आ जाएगा 2। आप यहाँ से एक चीज ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि x प्लस 1/x का मान 7 है, यानी x का जो मान आएगा कुछ न कुछ 7 से थोड़ा सा कम होगा, 7 से थोड़ा सा कम आएगा x का मान। तो आप 7 से थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन देखिएगा यहाँ पर जो है x प्लस 3√5/x एक आएगा वैल्यू, और दूसरा आ जाएगा 7 माइनस 3√5 अब बटा आएगा। तो थोड़ा सा 7 से कम, थोड़ा सा, यही आपका आंसर आएगा। तो 7 प्लस 3√5/2, 7 प्लस 3√5/2 कौन सा है ऑप्शन नंबर में, आप देख सकते हैं। 7 प्लस 3√5/2 ये वाला ऑप्शन नंबर दिया है, एक ही ऑप्शन है डी नंबर ऑप्शन, बाकी किसी में नहीं है। 3√5 किसी में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ पर 7 है लेकिन चूंकि 7 माइनस में है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो एक ही आंसर पॉसिबल है 7 प्लस 3√5 ये वाला, ये आंसर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 पुस्तक ABC के रूप में रखा गया है, ए की कीमत बी की कीमत से दुगनी है। अगर हमको बोला जाए ए है, बी है और सी है, ए की कीमत बी की कीमत से दुगनी है, तो अगर इसका 1 रखते हैं तो इसका 2 रख देंगे डायरेक्ट। और कहता सी की कीमत की 1/3 है, सी की कीमत की 1/3 है मतलब ये 6 है इसका रेट। सी की कीमत क्या 1/3 है तो उसका रेट 6 है, 6 का 1/3 2 होता है। यदि पुस्तक सी की कीमत 84 है, देखिएगा अगर रेशियो 6 का जो वैल्यू दिया हुआ है 84, तो 1 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, कट जाएगा 14, 14 टाइम्स में कटेगा। 1 का मान आ गया 14, तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको 14, और इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा 14 दूना 28 ये आएगा। तो पूछ रहा है ए और बी की क्रमशः मूल्य क्या होगा, ए और बी का मूल्य क्या होगा, तो एगो का 14 होगा, दूसरा का 28 होगा। एगो का जो मूल्य होगा 14 और दूसरे का 28, यही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को कार से पार करता है, और वो देखिए एक जो है यहाँ से यहाँ तक जाता है कार से, कहता है कार से जाता है, और इस तरह वह पूरी यात्रा का आधा भाग जाता है कार से जी, यहाँ से यहाँ तक ये कार से गया। फिर वह कुछ दूरी जाता है, आगे जाता है, आधा रास्ता तय कर लेता है, शेष दूरी को का 5/6 भाग वैन से जाता है, ये वैन से जाता है, और बाकी अगला जो है वो ऑटो से जाता है। अब देखिए एक चीज लिखा है यहाँ पर, वह आधा दूरी का 5/6 भाग, आधा दूरी इधर बच गया, आधा दूरी इधर, तो आधा दूरी का 5/6 यानी टोटल 6 भाग में से 5 भाग जो है ये वैन से जाता है, और टोटल 6 था तो ये 1 भाग जाएगा वो ऑटो से। इधर यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना भाग हो गया 5 और 1 6, यानी यहाँ भी कितना भाग बच होगा 6, इधर भी कितना भाग बच चला होगा 6। तो कार से चला 6 पार्ट, वैन से चला 5 और ऑटो से चला 1। तो कहता है ये ऑटो द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी तय की गई, ऑटो द्वारा, यानी 1 का जो ये जो वैल्यू दिया हुआ है 1 बराबर दिया हुआ है आपका 5 किलोमीटर, 1 बराबर कितना दिया हुआ है 5 किलोमीटर। तो कहता है कुल मिलाकर कितना दूरी होता है, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 6 5 11 और 1 12, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 बराबर हो जाएगा 5 गुना 12, 12 25 60, 60 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा दूरी नहीं गया, पहले कार से गया, कुछ दूरी वैन से गया, फिर ऑटो से गया। ठीक है, चलिए तथा 3 संख्या 98 से 175 और 210 किससे कटेगा, यानी HCF क्या होगा, तो HCF 7 होगा, क्योंकि तीनों में से सबसे बड़ा नंबर 7 है, और 7 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, और जो सबसे तो जिस नंबर से तीनों कट गया वही आपका HCF होगा, जिस नंबर से तीनों कट गया वही आपका HCF होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कर, तथा एक उत्पादन को एक लेवल मूल्य के साथ बिक्री के लिए अंकित किया जाता है, जो मुद्रित कीमत पर 20% छूट मिलता है। यदि बिक्री के समय दुकानदार ने लेवल मूल्य पर
10% अतिरिक्त छूट दिया। कर रहा है पहले लेवल का कीमत था x, पहले लेवल का कीमत कितना था x, उस पर 20% छूट दिया। जब 20% छूट देगा तो कितना में बिकेगा सामान? 80/100 में बिकेगा, यानी 8/10 में। फिर 10% का छूट दिया जा रहा है। जब 10% का छूट देगा तो सामान कितना में बिकेगा? 90/100 में, यानी 9/10 में। और इस तरह से सामान बिक रहा है 468 में। कितना में बिक रहा है सामान? 468 में, 468 में। जब आप कटाएंगे तो कट जाएगा, आप कटाएंगे तो x का जो वैल्यू मिल जाएगा वो आपका आ जाएगा, कट जाएगा तो 650। कटाने के बाद 650 आपका x का वैल्यू, यानी उसका जो मुद्रित मूल था, उस पर जो अंकित किया गया मूल था वो 650 था। ऑप्शन नंबर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता 16 आदमी एक काम को 8 दिन में कर सकता है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, 16 मैन किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। कितना दिन में? 8 दिन में कर सकता है। और वह एक साथ करने पर 8 पुरुष और 9 महिलाएं इसी काम को। फिर कहता है अगर इसी को 8 मैन और 8 मैन और 9 महिलाएं 9 वोमेन करता है तो कितना दिन में करेगा इसी काम को? 10 दिन में। 10 दिन में कर रहा है तो कट रहा है तो कटा सकते हैं। ये 5 से कट गया, ये 4 से कट गया, आ जाएगा यहाँ से 16 चौका 64 मैन बराबर 8 पचे 40 मैन प्लस 9 पचे 45 वोमेन। ये इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 24 मैन बराबर 45। 3 से कट रहा है 8 तिया 24 और 3 से कट रहा है 15 तिया 45। 8 मैन के बराबर आ गया 15 वोमेन। 8 मैन के बराबर आ गया 15 वोमेन। अब आपसे पूछ रहा है तो 20 महिलाएं कितने दिनों में इसी काम को करेंगी? 20 वोमेन इसी काम को कितने दिन में करेगी? तो 100 दिन में करेगा। यहां से कोई दोनों में से कोई एक ले लीजिए। तो अगर हम ले लेते हैं, देखिए यहां से 8 मैन बराबर 15 वोमेन, तो इसी को अगर ले लेते हैं कि 16 मैन इसी काम को 8 दिन में करता है। ये 8 मैन में 15 तो 16 में 30 किया जाएगा, 30 वोमेन 8 दिन में। तो 20 वोमेन कितने दिन में? 100 दिन। 0 से 0 कैंसिल हो गया, कट गया 4 बार में, x बराबर मिल गया 4 तिया 12। कितना डे? 12 डे। लंबा चौड़ा बना दिए हैं, कैलकुलेशन कर दिए हैं। लंबा चौड़ा इसलिए लिखे हैं कि कैलकुलेशन आपको मल्टीप्लाई ये कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करिए। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता एक ट्रेन 72 किलोमीटर की स्पीड से जाती है और रुक रुक के जाती है तो 60 किलोमीटर जाती है, तो 1 आवर में कितना देर रुकेगी? ये क्वेश्चन रेगुलर आता है। और जब ये क्वेश्चन रेगुलर आता है तो 1 आवर में 1 आवर में कितना रुकेगा? इसका जो आंसर होता है डिफरेंस बटा लार्ज। अगर मिनट में आंसर दिया है तो 60 से गुना कर दीजिए और आपका आंसर आएगा। डिफरेंस देखिए कितना है भाई, तो डिफरेंस आपका कितना है? दोनों में से 60 और 72 का डिफरेंस होता है 12। बड़ा वाला कौन है? 72, 72। और अगर आपको टाइम दिया है, मिनट में आंसर दिया है कितने मिनट रुकेगी, तो फिर गुना करना है 60 से। कट जाएगा 12 25 60, 12 छक्का 72, कट गया। कितना मिनट आएगा? 10 मिनट। एक आवर में 10 मिनट ही रुकेगा। अगर रुक रुक के चलता है तो 1 आवर में 10 मिनट रुकेगा। क्वेश्चन समझ ही रहे हैं? क्वेश्चन ये रेगुलर पूछता है, एकदम रेगुलर एग्जाम में ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए कहता है एक पुत्र की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग बराबर है। एक मदर है और एक बेटा है। बेटा का एज 2x है तो माता का एज 5x। 5 साल के बाद 5 साल के बाद इसका एज हो जाएगा 5x + 5, इसका एज हो जाएगा 2x + 5। माता की आयु का आधा हो जाता है। देखिए बेटा का आयु है जो इसका आधा हो जाएगा, तो 2 से इसको गुना कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको गुना करिएगा तब 4x + 10 आएगा। ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा x = जब इधर आके आ जाएगा 5, यानी x = 5। आपसे पूछ रहा है तो माता की आयु क्या होगा?
तो माता की आयु 5 है, 5 का रहा है तो 5 पचे 25, 5 पचे 25, वर्तमान पूछ रहा है तो 25 साल। 5 साल बाद का पूछता तो 30 साल। किसका बारे में पूछेगा तो माता की आयु क्या है, कितनी है तो 25 साल। वर्तमान में माता की आयु पूछ रहा है तो वर्तमान में माता की आयु 25 साल। चलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 10% राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ। तो सबसे पहले अगर 10% रेट है तो CI जो होता है 2 साल का, 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 5% के रेट, 5% है जी, 10%, 5%, 5% का CI होता है 10.25%, जबकि SI कितना होता है 5 + 5 10%। दोनों का अंतर कितना हो गया 0.25%। और ये किसका 0.25%, यही आ जाएगा किसका, तो पूरा 10,000 का। 10,000 कैसे लिखाएगा तो ऐसे, इसका 0.25% मतलब 25/100, आप पॉइंट के बदले डबल कट गया, ये पूरा का पूरा कट गया, यानी आ गया कितना 25। ये सिंपल सा बात है। CI होता है इतना, कैसे निकालते हैं CI, तो 5 + 5 + 5 गुना 5/100, यही निकलता है CI। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल में 4% छात्र जो है वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित रहा, तो उपस्थित कितना हुआ, एक स्टूडेंट था उसमें से 4% नहीं उपस्थित हुआ, तो इतना बच्चा उपस्थित हो। ठीक है। आगे देखिएगा, कहता है 10% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गया, तो पास कितना हुआ जी 90%। 90% को ऐसे लिख। के बाद कहता है कि बाकी पास 6 छात्रों में से 50% ने अच्छा मार्क्स प्राप्त किया, तो 50% जो है डिस्टिंक्शन मार्क्स लाया है, तो 50% छात्र जो है सिर्फ पास किया होगा। 50% का वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू दिया हुआ है 4 3 2। इस तरीके से कटाएंगे तो x का मान आएगा, कटाएंगे तो x का मान आ जाएगा। 9 से कटा लीजिए, 9 × 27, 9 × 4 = 36, 9 × 8 = 72, 98 दूना 2 से ये कट गया, यानी x का जो मान आ जाएगा 1000। x का जो मान आया 1000। कहने का मतलब क्या हुआ कि टोटल स्कूल में 1000 स्टूडेंट थे, टोटल स्कूल में 1000 बच्चे थे। स्कूल में कुल कितने बच्चे थे तो 1000। आगे बढ़ते हैं, एक मिश्र धातु में 42% चांदी है, तो मिश्र धातु की मात्रा, मिश्र धातु की एक मात्रा में इतना ग्राम चांदी है। कहने का मतलब क्या है, तो 42% का वैल्यू दिया हुआ है आपका 147 ग्राम। तो आपसे पूछ रहा है अब मिश्र धातु में अन्य धातु की मात्रा कितना है। अब अन्य धातु पूछ रहा है तो ये 42% हो गया, बाकी कितना बच गया, तो बाकी जो बच गया है वो 58%। 58% का वैल्यू क्या होगा 147 / 42 × 50। ये 29 दूना 58 होता है और ये 21 दूना 42 होता है। 21 से कटाइएगा तो कट जाएगा, 21 सते 47 से 7 बार में 29 × 7 आंसर हो जाएगा 29 सते 203, 29 सते 29 × 7 29 सते 203 ग्राम, यानी जो अदर मटेरियल है वो 203 ग्राम का है। अदर मटेरियल जो है वो 203 ग्राम का है, यानी इसमें आंसर हो जाएगा 203। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है दिलीप ने 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 100 रुपया निवेश किया। ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष के लिए 100 रुपया निवेश किया और 10% का रेट से 3 साल का ये CI जो होता है, 3 साल का जो CI होता है वो होता है आपका 33.1%, 33.1%। ठीक है। आगे कह रहा है हरू ने 1% के साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 100 रुपया, ये भी 100 रुपया ही निवेश किया, लेकिन साधारण ब्याज पर निवेश किया। साधारण ब्याज 3 वर्ष के अंत पर दोनों को समान राशि मिल रहा है, मतलब अगर ये 3 साल के लिए SI पर
कर रहा है तो इस पर जो ब्याज मिल रहा है इस पर भी मिल रहा है 33.1 का ब्याज। तो एसआई से 33.1% का ब्याज मिल रहा है। तो अब जो है एक साल में कितना का ब्याज मिलेगा, एक साल में कितना का ब्याज मिलेगा, यही परसेंट होगा। तो एक साल में मिलेगा 33.1 बटा कट गया 11.03, 11.03%। 11.03 कहाँ है भाई, एक नंबर। ये डायरेक्ट बना सकते हैं। बोल रहा है कि जितना ब्याज इसका उतना ही ब्याज इसका होगा। ये सीआई से है जबकि ये एसआई से है। तो एसआई से तो 3 साल में इतना परसेंट, तो एक साल में कितना परसेंट डिवाइडेड बाई 3 आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक समूह में 8 संख्याओं का औसत 17 दिया हुआ है। 8 संख्याओं का औसत कितना दे दिया है, 17। जब ध्यान दीजिएगा 8 संख्याओं का एवरेज 17 है, ठीक है। जबकि समूह में अन्य समूह के सभी संख्याओं का औसत दिया हुआ है 20। सभी संख्याओं का औसत 20 दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं एक और संख्या होगा और पहले से 8 था, तो ये x प्लस 8 का एवरेज दिया हुआ है 20। आगे कहता है जो बाकी संख्या छोड़ दिए हैं उसका एवरेज 22 है। तो हम एक संख्या छोड़ दिए हैं उसका एवरेज 22 है। ये हो गया। तो आप सही से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 20x प्लस 8 दूना 16 160, और यहाँ से कर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 पचे 85, 17 छक 17 136, और ये आ जाएगा 22x। बस आपका यही आंसर होगा। इसमें से ये घटाएंगे तो 2x आ जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा 12 12 में। x का जो मान आएगा 12, x का जो मान आएगा 12। तो समूह में कुल कितनी संख्याएं मौजूद है, समूह में कितनी संख्याएं हैं, तो 12, x का मान 12 दे दिया है। टोटल संख्या कितना है, तो टोटल संख्या x प्लस 8 है, यानी 12 प्लस 8 20। टोटल कितना संख्या 20। टोटल कितना संख्या 20। टोटल कितना x प्लस 8, यही आपका। चलिए आगे कहता है कि 1051, ध्यान दीजिएगा 1051 में क्या जोड़ा जाए, है ना, कि 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अगर इसको हम 33 से विभाजित करना चाहते हैं तो 33 से डिवाइड करिए। 33 तिया 99 होता है, 6 बच गया 61, 33 आएगा, इसको 2 बार में लगा दीजिए, है कि नहीं। 33 दूना 66, यानी अगर आप 5 ऐड कर देंगे तो आपका ये नंबर जो है पूरा पूरा कट जाएगा 33 से। अगर इसमें आप 5 ऐड कर देते हैं, 1051 में 5 ऐड करते हैं तो पूरा का पूरा कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 5 कहीं नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है कि फिर से एक और 33 ऐड किया होगा, तो आंसर जो आएगा 33 प्लस 5 आएगा, और 33 प्लस 5 38 होता है। ऑप्शन नंबर 38, सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शान के पास 5500 रुपया है। अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। उसमें से 5000 रुपया का कुछ सामान खरीद लिया, यानी 5500 में कुछ सामान खरीद लिया 5000 का, तब कितना पैसा बच गया, 500 रुपया बच गया। और वह दूसरे व्यक्ति को 15% लाभ पर बेच देता है। यानी अब जो है उस सामान को 5000 के सामान को 15% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 115/100 में बेच दिया है उस सामान को। यानी इससे कितना बेनिफिट मिला है, इससे जो बेनिफिट मिला है 5 पचे 25 और 5 2 7 और 5 5750 रुपया मिल गया। पहले जो है एक सामान खरीदा और उसको 15% लाभ पर बेच दिया तो उससे कुछ पैसा आ गया। अब जो पैसा आया ये, और पहले से मेरे पास बचा हुआ था 500 रुपया, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 57 प्लस 5 62 होता है, 6250 रुपये। कुल मिलाकर मेरे पास 6250 रुपया है, ठीक है। अब कहता है जब मेरे पास टोटल पैसा हो जाता है तो अब उसे 25% लाभ पर किसी को बेच देते हैं। जब 25% लाभ पर बेच देते हैं तो 6250 रुपया को 25% लाभ पर बेचेंगे तो 5/4 में बेचेंगे। 25% का लाभ का मतलब 125/100, यानी 125/100 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे
तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो आ जाएगा 7812.5। यही आपका रुपया आएगा, ऑप्शन नंबर 1 7812.5 यही आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। तो इतना रुपया अब रेट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धारा के विपरीत दिशा में, देखिए कोई भी धारा के विपरीत जाता है तो v माइनस यू के स्पीड से जाता है, और 28 को जाता है 4 आवर में, मतलब कि 7 का स्पीड। ठीक है, धारा के साथ जाता है 2 आवर में। धारा के साथ का मतलब होता है दोनों को साथ जाएगा। अब 50 किलोमीटर जा रहा है 2 के स्पीड से, इसका मतलब 25 का स्पीड। अब देखिए इसको कटाएंगे तो 2v बराबर आ जाएगा 32, ये कैंसिल हो जाएगा 16 बार में, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट जो है आपका मिल गया 16 किलोमीटर पर आवर। क्या मिल गया? 16 किलोमीटर पर आवर। अब इस क्वेश्चन को कह रहा है तो स्थिर जल में चलेगा तो स्थिर जल में कितना समय लगेगा? तो स्थिर जल में चल रहा है 44.8 किलोमीटर, और कितना के स्पीड से जी? 16 के स्पीड। 16 के स्पीड से चला लीजिए, कट जाएगा यहाँ पर, इसको कटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 16 दूना 32 है ना, 2.8 यही आंसर हो जाएगा 2.8, ऑप्शन नंबर 2.8 आवर लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक परीक्षा में 3 छात्रों का औसत, एक परीक्षा में 3 छात्रों का औसत 69 है। 30 छात्र कितना है? 69। कहता बाद में पाया गया कि छात्र ने स्कोर 58 के जगह पर 88 पढ़ लिया, मतलब ज्यादा पढ़ लिया। ज्यादा पढ़ लिया तो ज्यादा आंसर आ गया, आंसर कम आना चाहिए। कितना ज्यादा पढ़ लिया है? तो 88 माइनस 58, इतना ज्यादा पढ़ लिया। और जितना ज्यादा पढ़ा है 30 ज्यादा पढ़ गया, तो 30 ज्यादा पढ़ लिया है। तो अब जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 30, यानी प्रत्येक बच्चे में अगर हम कहें तो कमी कितना करना पड़ेगा? 1 का कमी करना पड़ेगा एवरेज में। यानी पहले एवरेज कितना था? 69, अब कितना हो जाएगा एवरेज? प्रत्येक बच्चा में 1 का कमी आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 68। तो ओरिजिनल एवरेज कितना होगा? 68। ठीक है, चलिए इसमें एक जीके भी आ गया है। तो जीके में कह रहा है नदी, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक अंग है। तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक अंग है, तो ये कहाँ है? तो ये लोहित है। क्या है? लोहित। ये इसका आंसर हो जाएगा लोहित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यदि 8 अंकों की संख्या है, तो 8 अंकों की कोई संख्या है और उसको 8 से ही विभाजित करना है, तो 8 से विभाजित करने का रूल क्या है? तो 8 से विभाजित करने का रूल है अंतिम का 3 अक्षर। अंतिम का 3 अक्षर कितना है? 6xy। ये 8 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो आप एक बात मुझे बताइए, 8 से 600 पूरा कट जाता है। हम कहेंगे 600 जो है 8 से पूरा कटता है, तो ये कट जाता है पूरा पूरा। 8 से 600 पूरी तरह से डिविजिबल है। ठीक है, तो जब 8 से डिविजिबल है 600, तो अब हम कह रहे हैं तो यहाँ पर जो है 600 से लेके 700, क्योंकि जो भी नंबर आएगा 6xy आएगा वो कहाँ तक आएगा? 699 तक आएगा। इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो कितने नंबर आएंगे? तो 8 के टेबल को जोड़ लीजिए। पहला नंबर 600 आएगा, दूसरा नंबर 608, यानी 8 के टेबल को जोड़ लीजिए। तो 8 कहाँ तक आएगा? तो 680, 688 और 600 है ना, 8 दूना 16, 696 यहाँ तक आएगा। तो इसमें कितने नंबर आएंगे? तो कितने नंबर आएंगे? तो 8 के टेबल में यहाँ से यहाँ तक जो आया इसमें से 10 नंबर, और ये 2 को ऐड किए हैं तो इसमें से 2 नंबर, 2 बार और आएगा, तो 10 2 12, और एगो शुरू वाला एक वही, तो 13। कुल कितना आएगा? 13 आएगा। तो x और y के कुल कितने संभव मान होंगे? तो 13 संभव मान। देखिए यहाँ से यहाँ तक कई बार लगेगा? तो 8 दहें 110, तो 10 बार। 8 दहें 80 से, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। फिर ये 2 गो तो 12, और ये शुरुआत वाला 13। कुल 13 पेयर संभव है ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कुल 13 पेयर की आवश्यकता होगी। अच्छा क्वेश्चन था,
आपका इजी क्वेश्चन था। चलिए, तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।